नारायण नारायण नारायण। अनर्थ की जड़ है स्वार्थ और ममता। पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाना महान धर्म है। कोई भी सिद्धांत हो इस बात को नहीं काट सकता, अकाट्य है। भक्ति मार्ग से सेवा करके सबको सुख पहुंचाओ या ज्ञान मार्ग से सबको आत्मीय जानकर सबको सम जानकर सुख पहुंचाओ। भगवान कहते हैं, जो सबको सम देखता है वह मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ योगी है। सर्वभूतस्त्वमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। गीता जी 6ठे अध्याय 39वां श्लोक। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थिर और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। सबके साथ सम व्यवहार करना चाहिए। अपने लिए और दूसरों के लिए एक ही बात है। त्याग और दया की दृष्टि से यही बात है कि दूसरों को भी अपना ही अंग समझे। अपने अंग में चोट लगे उसी प्रकार दूसरों को चोट लगने पर भी उतनी ही पीड़ा और सेवा होनी चाहिए। सारी संपत्ति उस परम पिता की है, उस पर सब भाइयों का समान अधिकार है। उसी में कम अधिक करना चोरी है, डकैती है। 5 भाई है तो वे पिता की संपत्ति के समान अधिकारी है। उसी प्रकार सबको अपना भाई समझे। यदि कम अधिक करता है तो समता कहाँ? यह तो विषमता है। लड़ाई झगड़ा तो विषमता से ही होता है। दूसरों को हक लेना ही झगड़े की जड़ है। ईश्वर पिता है, हम सब उसके पुत्र हैं, समान अधिकारी हैं। अपने दुख सुख से दूसरों को दुख सुख समझें। हानि लाभ मान और अपमान में यदि अपने दुख होता है तो दूसरों के हानि लाभ मान और अपमान में भी वैसा ही दुख होना चाहिए। दूसरी बात है, सबको अपनी आत्मा समझे, सबको परमात्मा समझकर सेवा करें। यह और ऊंचे दर्जे की बात है। सबको परमात्मा का स्वरूप समझे। भक्ति की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से, आत्मदृष्टि से, सब प्रकार से यही बातें हैं। भक्ति की दृष्टि से सब में भगवान को समझकर, न्याय की दृष्टि से सबको समान समझकर और आत्मा की दृष्टि से सब में अपने को ही समझकर सेवा भाव होना चाहिए। सब अनर्थों की जड़ आसक्ति और ममता है। इससे स्वार्थ और अहंता होकर बड़ा बड़ा अनर्थ हो जाता है। इसकी जड़ को काटने की जरूरत है। अपना कर्म ऐसा होना चाहिए कि उसमें स्वार्थ भी न हो एवं आसक्ति भी न हो। उसी का नाम निष्काम कर्म है। हर एक काम में हम यह विचार करते हैं कि इस काम को करने में मेरा क्या लाभ है। यह बात ठीक नहीं है। किसी का भी लाभ अपना ही लाभ है, बल्कि दूसरों का लाभ ही अपना लाभ है। अपना लाभ अपना है ही। अपने ही समान सब में आत्मबुद्धि होने से ही यह बात हो सकती है। अभ्यास करने की बात है। अपने दुख सुख को जानना तो स्वतः ही हो सकता है। 2 पात्र है, एक में घी है दूसरा खाली है। एक में से निकालकर दूसरे में डालें, तभी तो दोनों में समान घी होगा। यही बात है। अपना स्वार्थ दूसरों के लाभ में लगाएं। अपने लाभ की तो चिंता ही न करें, दूसरे का ही लाभ देखें। दूसरे का लाभ कैसे हो यही सोचे। अपना ख्याल बिल्कुल छोड़ दे। दूसरों के लाभ से अपना लाभ तो स्वतः ही हो जाएगा।
यह लक्ष्य रखकर चले तो बहुत बढ़िया रहे। अपने धन को दूसरों के लाभ के लिए लगाए। नौका में पानी बढ़े, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। नौका में पानी बढ़ने पर और घर में धन आने पर धन और पानी को दोनों हाथों से उलीचने पर से रक्षा होगी। अपनी वृत्ति रूपी नौका की ओर कुछ ख्याल करने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरों की ही ओर देखें। हर समय यही ध्यान रखें कि दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो। यह बड़ा भारी भजन है। रुपया कैसे बढ़े, रुपया कैसे बढ़े, यह रुपयों का भजन है। इससे तो पतन ही होगा। भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, यह कहे तो भक्ति का मार्ग है। संसार का हित कैसे हो, संसार का हित कैसे हो, यह कर्म योग है। किंतु विचार करके देखें तो यह भी भक्ति का ही मार्ग है। इसमें एक ही उपाय है कि अपनी स्वार्थ की बात उठते ही उसे काटे और दूसरों के हित की बात उठे तो उसका पोषण करे। वास्तव में दूसरे का हित ही अपना धन है। हम इस तत्व को समझते नहीं। हम परोपकार में लगे हैं। अपना धन लगाकर दूसरों को भलाई कर रहे हैं, किंतु मन में यदि दुख हो तो उसके तत्व को नहीं समझे। यही महान सुख समझते हैं तो इसमें महान सुख मिलता है। हमें त्याग सिखाना चाहिए। अपना यह सिद्धांत बना लें कि विश्व में स्वार्थ बुद्धि से जो काम हो रहा है उसके उल्टा चलना है। परमार्थ बुद्धि से चलना है। स्व अर्थ पर अर्थ में परिवर्तित हो जाए। निष्काम भाव से परमार्थ भाव से सोचे तो यही वास्तविक सुख है। स्त्रियां स्वार्थ बुद्धि से इकट्ठा किया हुआ धन बेटी आदि को घर वालों से छिपा कर दे देती है। यह महान गलत मार्ग है। किसी भी प्रकार का स्वार्थ रहे ही नहीं। अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलें। कार्य पूरा होने के पूर्व मृत्यु हो जाएगी तो कोई बात नहीं, और लक्ष्य पर पहुंच गए तो ठीक ही है। यदि मृत्यु हो गई तो उत्तम कुल में जन्म होगा। किए हुए साधन का नाश तो होगा ही नहीं। यह सोचकर साधन पथ पर खूब उत्साह से तेजी से साथ चले। साधन करते करते यदि मृत्यु भी आ जाए तो ठीक ही है। भगवान ने कहा है, अंतकाले च मामेव अस्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। गीता जी 8वें अध्याय 5वां श्लोक। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रत्यक्ष में भले ही सुख शांति ना मिले, हमें तो साधना पथ पर चलना है। वास्तव में सुख की इच्छा बांधने वाली है। सुख शांति भी ना चाहे, इसकी आवश्यकता नहीं है। एकमात्र कार्य संपादन का लक्ष्य रखे। जैसे धन कमाते हैं उसका परिणाम नहीं देखते, केवल इकट्ठा करते जाते हैं। यह नहीं देखते कि इकट्ठा करने पर परिणाम क्या होगा। यह धन झूठा है, मरने पर साथ नहीं जाएगा। अपना सच्चा धन कमाते जाएं, परिणाम पर ध्यान न दे। यह चाल धन कमाने वालों से सीख ले। कमाया हुआ यही सच्चा धन साथ जाएगा। अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए निंदा अपमान हो उसका आदर करें, सह लें, कोई कामना रखे ही नहीं। यहाँ तक कि मुक्ति की भी कामना न रखे, यही सच्ची निष्कामता है। यदि यह समझ जाए तो बड़ा जोरदार साधन होगा, नहीं तो त्याग पत्र देकर बैठ जाएगा। इसमें समझ
और सावधानी की आवश्यकता है। आलस्य हमें फंसाता है। प्रमाद आलस्य बहुत खराब है, इसका अभाव करें। फिर साधन काल में आसक्ति और फल की इच्छा का अभाव करें। नारायण नारायण नारायण।